है दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं समान अध्ययन 1000 जो सीरीज हमारी चल रही थी उसके पार्ट 10 को देखने वाले दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो पार्ट 9 तक आगे आगे उसे आपने न देखा हो तो जाकर दोस्तों हमारी जो प्ले लिस्ट पड़ेगी दोस्तों इसकी, इसे आप देख सकते हैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों जो हमारे ये क्वेश्चन है हमारे आगामी एग्जाम से आपका रेलवे ग्रुप डी हो, यूपी पेट हो, लेखपाल हो, वीडियो हो, सभी जिसमें दोस्तों जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसमें बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलिएगा। ब्रोंकोकाइटिस रोग का संबंध किस शरीर से है? तो शरीर के किस अंग से है दोस्तों? तो ये है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। ब्रोंकोकाइटिस जो रोग है इसका संबंध हमारे शरीर के फेफड़े से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के रक्त का आयतन लगभग कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 to 6 लीटर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारे दोस्तों ये कौन सा? NH22। कौन सा है? NH22 जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कौन सा दोस्तों? ये हमारा NH47A। कौन सा है? NH47A है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी आर्ट केंद्र जो है भारत भवन कहाँ पे है दोस्तों? ये भोपाल। कहाँ पे है? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंडल में सभी मौसमी अवस्थाएं बदलती हैं? दोस्तों ये बदलती हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ बदलती हैं? क्षोभ मंडल में सभी जो मौसमी अवस्थाएं क्या करते हैं दोस्तों? वहाँ पे बदलती है। लीनिंग टावर कहाँ पे है दोस्तों? लीनिंग टावर अगर देखें तुम्हारे पीछा, और पीछे दोस्तों कहाँ पे? हमारा इटली। कहाँ पे दोस्तों? इटली में जो है लीनिंग टावर हमारा है, जो कि पीछा है। ये पीछा जो हमारा क्या इटली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसे बोलते हैं येन। क्या बोलते दोस्तों? येन। क्या है? येन जो है जापान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा की यूनिट क्या होती है? जो कैलोरी है ये हम दोस्तों क्या ऊष्मा की यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस मसाला से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है दोस्तों? तो दोस्तों हमारी काली मिर्च। क्या है? काली मिर्च जो भारत का करता है अधिक जो है विदेशी मुद्रा को क्या करता है? अर्जित करता है। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है दोस्तों? तो जब क्या करता है, जो हमारा चंद्रमा है ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो हमारा जो है सूर्य ग्रहण लगता है। कब लगता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, 7 जो है पंगोड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो 7 पंगोड़ा मंदिर दोस्तों ये महाबलीपुरम में। कहाँ पे है? महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम दोस्तों हमारे कहाँ पे? ये महाराष्ट्र। कहाँ पे दोस्तों? ये हमारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होता है दोस्तों? ये वेबर जो हमारा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो तुम्हारे क्या है? टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी। किसने किया था? मार्कोनी दोस्तों हमारा क्या था? ये टेलीग्राफी का जो आविष्कार किया था मार्कोनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो स्फेगनोमीटर से हम क्या करते हैं? रक्तचाप को मेजर करते हैं। किससे? स्फेगनोमीटर से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों हमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक फार्मूला होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट 1/2 हाफ, जो इसे बोलते हैं हाफ H2 कहते हैं, CaSO4 हाफ H2 जो है ये क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ पे दोस्तों? हमारा ये जमशेदपुर। कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धचालक का प्रतिरोधक कितना होता है? तो दोस्तों हमारा 0 होता है। ये कितना होता है? 0 होता है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल जो क्या होती है? ध्वनि की इकाई होती है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध। क्या है? सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है? बुध जो है सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे जो है दूर स्थित कौन सा ग्रह है? तो वरुण क्या है? ये सबसे लास्ट है और ये सूर्य से सबसे क्या अधिक दूरी पे दोस्तों ये 8th नंबर पे आता है। और सबसे पास हमारा क्या होता है दोस्तों? ये बुध। क्या होता है? बुध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन सब संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला। किससे है? तबला से है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाती है? तो ये रिएक्टर स्केल। क्या है? रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बुद्ध के जीवन का संबंधित नाटक जो है यशोधरा के लेखक कौन है? तो दोस्तों हमारे ये मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन संगीत का जो है कब हुआ था? जो प्रथम जैन संगीत है दोस्तों ये वहाँ 322 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे कौन थे? देवार्धि क्षमा श्रवण। कौन थे? देवार्धि जो है क्षमा श्रवण थे। रडार किस पद्धति पर कार्य करता है दोस्तों? तो ये जो हमारा रडार है विद्युत चुंबकीय जो है तरंग पर क्या करता है? ये कार्य करता है। इंजन की चाल किस यंत्र पे को से मापा जाता है? जो इंजन की चाल होती है दोस्तों इसे टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसका जो है टेकोमीटर के द्वारा इसे मेजर किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत जो संगति कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो ये विजय विजयालय। कौन थे? विजयालय जो है क्या थे? ये चोल वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन थे, गोवा कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो गोवा जो है 1961 ईस्वी में क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? तो ये की दोस्तों 1940 ईस्वी में। कब की थी? 1940 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेन रहीम रेखा ठीक है किस देश के बीच आती है? रूस एवं जो है फिनलैंड। क्या है? रूस एवं जो फिनलैंड के जो बीच की रेखा उसे बोलते हैं मेन रहीम। क्या बोलते हैं? मेन रहीम। दूसरा विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये 1 सितंबर 1939 को जो है ये हमारा जो है दूसरा विश्व आरंभ हुआ था। और कब दोस्तों ये खत्म हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे क्या दोस्तों, विटामिन कौन सा विटामिन खून को बहने से रोकने में भाग लेता? तो इससे विटामिन के। क्या है? विटामिन के। और जो क्या कहता है रक्त का जो रक्त होता है ब्लड होता है इसको जो थक्का जमाने में भी विटामिन के हमारा हेल्प करता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी जो है हमारा क्या कीड़ों के बारे के अध्ययन के बारे में जो है एंटोमोलॉजी में करते हैं। लोधी वंश का जो हमारा संस्थापक दोस्तों ये कौन है? तो दोस्तों हमारे ये बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक है। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो दोस्तों हमारे क्या थे? राखल दास बनर्जी। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो हमारे कृष्ण नदी के किनारे। किसके नदी? कृष्ण नदी के किनारे। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जाता है? लगाया जा सकता है दोस्तों? तो ये 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए अधिकतम ये लगाया जाता है। और 6 महीने में इसे इंक्रीज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है? तो दोस्तों ये हमारा बारासूर। कहाँ पे है? बारासूर में जो है मामा भांजा मंदिर है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमाऊं हिमालय। किस हिमालय का भाग है? ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन देते हैं, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन जो हमारे क्या है? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। कौन सा है? चीन है। एशिया का सबसे छोटा सा देश कौन सा है? ये मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द्वितीय बौद्ध संघर्ष समिति जो थी इस किस शासनकाल में था? तो ये अशोक के शासनकाल में जो है तृतीय बौद्ध संगति का जो ये हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये हमारे जो शुंग मित्र के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का जो है फुल फॉर्म क्या है? इसे जो है विस्तृत फॉर्म क्या है? तो सार्क जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ये साउदर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? साउदर्न एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है ये सार्क का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राणा सांगा कहाँ का शासक था दोस्तों? तो ये मेवाड़। कहाँ का था? मेवाड़ का जो है राणा सांगा जो है शासक था। खैबर दर्रा किस राज्य में है? ठीक है, तो हमारा खैबर दर्रा दोस्तों ये किस राज्य में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है खैबर राज्य के दर्जा है दर्रा है। नागरिक जो है नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता? तो जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन हमारे थे तो ये 1930 में। ठीक है, इसे दोस्तों सबने अवज्ञा, सॉरी यहाँ पे गलती प्रिंट हो गया, इसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुआ था। शिव के उपासक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे बोलते हैं दोस्तों नेत्रार। क्या कहते हैं? नेत्रार जो है शिव के उपासक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हमारे संभाजी जो थे, कौन? संभाजी जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1919 ईस्वी में जो हमारा रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देश में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी दोस्तों? तो ये दोस्तों मैं कब की गई थी? 1991 ईस्वी में। कब की गई थी? 1991 ईस्वी में जो है हमारी ये घोषित की गई थी। मत्साई गुफा किस राज्य में है? तो ठीक है, मत्साई जो गुफा है हमारा ये मेघालय राज्य में। कहाँ पे है? मेघालय राज्य में है। प्रकाश पादुकोण का संबंध किससे है? जो इनका संबंध दोस्तों है बैडमिंटन। किससे है? प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है ये बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। मेगास्थनीज जो है किसके शासन दरबार में रहता था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तपेदिक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये दोस्तों होता है फेफड़ा। किससे होता है? फेफड़ा से संबंधित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है जिप्सम से, जो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है। किससे है? जिप्सम से। मरासमस बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु का कोणीय दूरी किससे मापा जाता है? तो इसे जो है वस्तु जो कोणीय दूरी है इसे जो है सेक्सटेंस से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? ये होती है 4 जुलाई। क्या होती है? 4 जुलाई को। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा स्थित है। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? तो ये हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे जो है RBI भी कहते हैं, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सोने को सुव्यवस्थित करना। क्या है? सेना को जो सुव्यवस्थित करना मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश जो है भारत में जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। कब किया था? 1564 ईस्वी में। निशांत बाग को किसने बनवाया था? तो ये आसिफ अली। किसने बनाया था? आसिफ अली ने निशांत बाग को बनवाया था। सूफी संप्रदाय का विकास किस धर्म से हुआ था? तो ये मुस्लिम धर्म से जो हमारा सूफी संप्रदाय का विकास हुआ था। किससे? मुस्लिम धर्म से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ का विकास की लंबाई कितनी होती है? तो ये 26 मील 385 गज। कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल में साधारण नमक क्या है? समुद्री जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों वहाँ 10%। कितना होता है? 10% होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? दोस्तों ये होता है 212 डिग्री। कितना है? 212 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये हमारे पुर्तगीज कौन थे? पुर्तगीज जो है भारत आने प्रथम यूरोपियन थे। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब में सबसे बड़ा जो है यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जो है गुलाब पाया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह के सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सा है? तो इसे हम बोलते हैं बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? सुएज नहर क्या है? विश्व का सबसे बड़ी नहर है। कौन सी? सुएज नहर। तो सुएज नहर की लंबाई कितनी दोस्तों? ये 160 किलोमीटर जो है ये सुएज नहर की लंबाई है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसे बोलते हैं सिन्हुआ। क्या बोलते हैं? सिन्हुआ बोलते हैं। भारत का समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो PTI, UNI और यूनिवार्ता जो है कौन सा? PTI हो गया, UNI हो गया और यूनिवार्ता जो है ये भारत के समाचार एजेंसी का नाम है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो PTI। क्या है? PTI जो है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना जो है, देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो ये हमारा होता मध्य प्रदेश में जो है ये पहला मोबाइल बैंक की स्थापना हुई थी। एफिल टावर हमारा कहाँ पे दोस्तों? तो ये हमारा एफिल टावर है ये फ्रांस पेरिस में है। कहाँ पे है? फ्रांस पेरिस में है। अलग क्वेश्चन हैं, कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के अग्रणी नेता कौन थे? तो ये हमारे थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।